अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी 1 यूईटी ई कैट एनटीएस नेट फास्ट प्यास और जीके के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं टॉप फील्ड्स के अंदर जाने के लिए, हमारे बैच के अंदर बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल पास्ट पेपर के एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस करता हूं। अब ये एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जिसमें वो कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग्स इज एडेड फॉर मैक्सिमम इक्विवेलेंट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन। तो अब इसमें आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि जब हम ये जो स्प्रिंग होते हैं इनको पैरेलल में अटैच करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनकी जो इक्विवेलेंट है वो मैक्सिमम होती है। तो जब स्प्रिंग हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे तो उस वक्त उनकी इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे? तमाम के स्प्रिंग कांस्टेंट्स को ऐड करके। तो यूं अब इसका आंसर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हमें मैक्सिमम इक्विवेलेंट मिलेगी स्प्रिंग कांस्टेंट की। अब इसी टाइप का स्प्रिंग कांस्टेंट में से एक और क्वेश्चन भी आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि व्हेन अ spring of spring constant k is cut into two parts of same length, the spring constant of each part। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपने ये शॉर्टकट याद रखना है कि n से मुराद होगा जितने भी वो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कहता है और k से मुराद ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था। जैसे अभी देखिए ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट k था स्टार्ट में, अब अगर वो कह देता है टू पार्ट्स ऑफ सेम लेंथ तो n की जगह 2 लिख दें। अगर वो कह देता है 10 पार्ट्स ऑफ सेम लेंथ तो n की जगह 10 लिख दें, तो आप लोगों के पास वो k पार्ट वाला आ जाएगा। तो यूं अब इसमें आप देख लें उसने टू पार्ट्स ऑफ सेम लेंथ कहा था तो n की जगह पे आप 2 प्लग इन करें और स्टार्ट वाला स्प्रिंग कांस्टेंट k था, तो यूं हमारे पास इसका आंसर 2k आएगा। अब जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप अभी से एंट्री टेस्ट की तैयारी करें। ये 3 मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आगे चल के आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम की टेंशन होंगी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट भी साथ साथ डेट्स में आ रहे होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि बंदा प्रॉपर वे से एंट्री टेस्ट पे फोकस कर सके। और याद रखें एंट्री टेस्ट का वेटेज ज़्यादा है यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। जैसे नस्ट को देख लें, वो 75% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करता है, जीकी 85%, प्यास 75%, इसी तरह फास्ट कॉमसेट एनईडी वगैरह ये 50% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करते हैं। तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगी। हमारा ये जो सेशन है ये 3 मंथ का सेशन है, इसमें बड़ी कंप्रीहेंसिव तैयारी करवाई जा रही है। रेलेवेंट आप लोगों को लेक्चर्स दिए जाते हैं, साथ साथ सिलेबस कंप्लीट होने के चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बड़े कंप्रीहेंसिव हम लोग टेस्ट सेशन लेते हैं जिसके अंदर आप लोगों के दो दो चैप्टर, क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक करके टेस्ट लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी पैटर्न पे आपसे 4 से 5 टेस्ट लिए जाएंगे। आप लोगों को टीचर सपोर्ट अवेलेबल होती है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप लोगों को प्रॉपर फील्ड का हम बताते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड को देख सके और उसके बाद उनको यूनिवर्सिटीज़ बताई जाती हैं कि फलां कोई भी फील्ड है तो उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, स्कॉलरशिप सारी अपडेट्स दी जाती हैं। तो ज़रूर ये सेशन ज्वाइन करें, 3 मंथ का सेशन है, घर बैठे आपकी फुली प्रिपरेशन हो जानी है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की आप लोगों की घर बैठे तैयारी हो जानी है। बहुत कम सीट्स हमारे पास रह चुकी हैं, जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवाएं। जितने भी स्टूडेंट्स ये हर साल टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं मैक्सिमम हमारे बैचेस के होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी अच्छी फील्ड में अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उनके लिए हाईली रिकमेंडेड ये सेशन है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप अपना एडमिशन रिजर्व करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।